Vasu, I have a client and he's looking for 3 BHK with low density population and a good environment. तो उसको क्या recommend कर सकते हैं? अगर आपके क्लाइंट का बजट अच्छा है एंड वो एक अच्छा वेलनेस वाला प्रोडक्ट ढूंढ रहा है जो उसको कम डेंसिटी में अच्छा ओपन एरिया मिले, ग्रीन एरिया मिले, उसके लिए मेरे पास एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आपको दिखा के लाता हूँ, देन आप अपने क्लाइंट को ज़रूर वो बताना। Sure. चलो। Hi, I'm Vasu And I am Hriday. and we are from Team NDR. Today we are at a project by ATS. This is ATS Destinare. Hello everyone, this is ATS Destinare and it is located in Sector 1 Greater Noida West. This is a 3-side open plot and consisting of 14 towers with G plus 26 height, and it includes 2 sizes, that is 1900 square feet, that is 3 BHK plus servant, and 2550, that is 4 BHK plus servant. It also consists of a forest inside. The total land parcel of the project is 8.25 acres, which consists of 4.75 acres of Miyake forest. Yes, you heard it right. There's a forest inside the project. So talking about the connectivity of the project, this project is adjoining to Central Noida and the nearest metro is 76, which is just 5 kilometers away from here, and Kalindi Kunj is like 20 minutes drive from here. So this is a well connected project throughout the Noida and to the Delhi. So we are at the sample apartment of a 2550 square feet. ये अपार्टमेंट काफ़ी एफिशिएंट है, इसकी सीलिंग हाइट काफ़ी अच्छी है, रूम साइजेस आर ग्रेट एंड आपकी फैमिली के लिए एक सूटेबल पर स्क्वायर फीट एरिया जो फुलफिल करता है वो ये अपार्टमेंट है। कम नाउ आई विल शो यू द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ दिस 4 BHK 2550 square feet size. This is the first bedroom as you enter the apartment, which comes with 11 feet ceiling height, wooden flooring, and as you can see there is a 5 feet running balcony which connects to your living room and the next bedroom. It also comes with the attached bathroom with all the sanitary fittings, as you can see. After the guest bedroom, इसके just adjoining जो हमारा आता है वो आता है हमारा लिविंग रूम। आप इसका साइज, इसका गुड सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं, कितने ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट हमें फील होता है। Coming with a balcony, a good view. Now as you can see, this is a huge balcony जिसमें हम अभी खड़े हैं। ये आपकी गेस्ट बेडरूम, लिविंग रूम और आपका जो फर्स्ट बेडरूम है ये पूरी कनेक्ट करती है। यहाँ पर धूप आपकी आफ्टरनून मॉर्निंग 11 AM से लेकर शाम की सनसेट तक यहाँ पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है। अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में। सो दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया विद अ ग्रेट सीलिंग हाइट ऑफ 12 फीट। आपको एक हाइट अच्छी मिलती है, सीलिंग हाइट बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से आपका घर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा और ह्यूज दिखता है। यहाँ पे बहुत आराम से आप 6 लोगों की 6 सीटिंग डाइनिंग टेबल आराम से प्लेस कर सकते हो। एंड इन फैक्ट ऑन दिस एरिया यू कैन सेट अ क्रॉकरी टेबल और अ क्रॉकरी फर्नीचर और अ बार एज पर योर वांट। दिस इज़ दी सेकेंड लिविंग रूम और वी कैन से दी सिटिंग एरिया। अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई गेस्ट आता है जिसको आप घर के अंदर तक एंटर नहीं करवाना चाहते, उसको आप पहले वाले लिविंग रूम में एंटरटेन करके वहीं से आप भेज सकते हैं। एंड दिस इज़ द मेनली दिस एरिया इज़ फॉर द फैमिली एंड यू कैन वॉच TV, यू कैन सिट हेयर, यू कैन हैव डिनर राइट ओवर इन दिस प्लेस। द गुड पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज़ दैट इसके साथ भी हमें एक बालकनी मिलती है जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आती है। सुबह उठते ही हमारा ईस्ट कॉर्नर है, ईस्ट कॉर्नर से आपको जो धूप मिलती है, सुबह की पूरी धूप जाते हुए आपको उस साइड वाली बालकनी में आपको सनसेट देखने को मिलता है। सो इस लिविंग रूम में सनलाइट भी हमारे पास है, एक अच्छी सीलिंग हाइट हमारे पास है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हमारे पास है और हम आराम से सब लोग बैठकर, कितने भी लोग यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं एंड साथ में वक्त गुजार सकते हैं। This is a second bedroom and the size of the room is 11.5 by 14 feet. इसके साथ आपको मिलता है ड्रेसर एरिया जो कि है 7.5 by 5 फीट का। The second bedroom is also connected with the running balcony जो आपका लिविंग एरिया और गेस्ट बेडरूम से कनेक्टेड रखती है।
आफ्टर दिस फैमिली लाउंज हमारी इसके जस्ट साइड में आती है हमारे घर की सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़, किचन। ये हमारी किचन है जहाँ पे आपको सारी फिटिंग्स, सारी एलपीजी की फिटिंग्स और एक स्लैब के साथ आपको ये पूरी बड़ी साइज़ की किचन मिलती है। किचन के साथ साथ आपकी एक यूटिलिटी बालकनी है। ये बालकनी के बिल्कुल साथ में आपको वेट एरिया दे रखा है जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन आराम से प्लेस कर सकते हो। उसी के सामने आपका एक सर्वेंट रूम और वॉशरूम अवेलेबल है। इसका एक्सेस जो है वो आपके अपार्टमेंट के मेन गेट से बहुत दूर है, अलग से है। इसका एक्सेस इस तरफ से होता है जहाँ पे आप सर्वेंट को किचन अंदर से अगर आप ब्लॉक कर दो तो सर्वेंट के पास एक्सेसिबल एरिया सिर्फ इस यूटिलिटी बालकनी का, सर्वेंट रूम और उसके टॉयलेट तक का ही रहता है। किचन के बिल्कुल सामने वी कम टू दी थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम की खासियत ये है कि इसका एक ह्यूज साइज 11.5 बाय 13 का आपको एक साइज मिलता है एक बेडरूम का। एंड द प्लस पॉइंट इज काफ़ी प्रोजेक्ट्स में होता है इस साइज में आपको साथ साथ वार्डरोब्स भी साथ में दी होती है, वार्डरोब एरिया भी रूम के साथ साथ होता है। बट इस प्रोजेक्ट में बाय एटीएस इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम बेडरूम में ज़्यादातर वार्डरोब से अपना साइज छोटा ना कर दें। दैट्स वाई द प्लस पॉइंट इज इस बेडरूम के लिए अलग से आपको एक वार्डरोब स्पेस मिलता है जो कि आपका एक वॉक इन क्लोजेट की तरह तो नहीं है बट आपके वॉशरूम से काफ़ी पास है, जिसके लिए आप अपनी वार्डरोब यहाँ प्लेस कर सकते हो एंड देन यू कैन ईजिली यूज दी वॉशरूम एरिया। एंड इस रूम के साथ भी आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है जो आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें पूरी डे लाइट आपको मिलती है। पूरी समय इसमें धूप रोशनी आपको मिलती है विद वेरी डिम लाइट्स ऑल्सो। यू कैन सी हम अगर ये बालकनी ओपन करते हैं तो पूरी धूप की इसमें वेंटिलेशन, हवा की वेंटिलेशन पूरी तरह से रहती है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आपका फोर्थ बेडरूम जो कि है मास्टर बेडरूम एंड द साइज ऑफ द बेडरूम इज 10.5 बाय 13। मास्टर बेडरूम की जब भी हम बात करते हैं एज इट अप्लाइज द मास्टर बेडरूम, इस रूम में आपको ऑप्शंस मिलते हैं अपने हिसाब से इस रूम को यूटिलाइज करने का। जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पे एक सोफ़ा प्लेस कर रखा है, आप अपनी टीवी कैबिनेट या कुछ भी मॉडिफाई करके इस रूम का साइज़ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। द गुड पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ इसमें आपको मिलती है एक वॉक इन क्लोजेट। जो ये वॉक इन क्लोजेट है ये 6.5 बाय 8 की आपको वॉक इन क्लोजेट मिलती है जो कि बिल्कुल आपके वॉशरूम के नज़दीक है। सो दिस कम्स विद एन अटैच्ड बाथरूम जिसमें आपको मिलेंगी सारी सैनिटरी फिटिंग्स और ये आपके वॉकिंग क्लोजेट से एकदम नज़दीक है ताकि आपको एकदम कन्वीनियंट रहे। कमिंग विद द मास्टर बेडरूम आपको एक अलग से सेपरेट बालकनी मिलती है जहाँ से आप बालकनी से व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो और अपनी सेपरेट बालकनी होने का फ़ायदा उठा सकते हो। नाउ आफ्टर दी सैम्पल अपार्टमेंट एंड दी प्रोजेक्ट हम आ गए हैं इस प्रोजेक्ट की मेजर यूएसपी में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट स्प्रेड इन 4.75 एकड़ जो आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिलता है। बाकी प्रोजेक्ट्स आपने ज़रूर देखे होंगे विच आर फॉर बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स, बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टैंड फॉर ट्रिलियनियर्स बिकॉज इस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ पेड़, ग्रीनरी, एक अच्छी ऑक्सीजन, AQI सब कुछ मिलती है। कम नाउ लेट्स सी द फॉरेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मयाकी फॉरेस्ट विच इज स्प्रेड इन 4.75 एकर्स और ये सारे रेजिडेंट्स के लिए ओपन है। इसमें आप शाम को वॉक कर सकते हैं, किड्स प्ले एरिया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्प्रेड हो चुका है ये फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो मेन यूएसपी ऑफ द प्रोजेक्ट है ये है कि यहाँ पे बहुत लो AQI है अकॉर्डिंग टू नोएडा और दिल्ली से आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर है यहाँ पे। हर एक बिल्डर अपने एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई यूएसपी लेके आता है, बट पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इसमें एक जो मेजर यूएसपी हमें मिल रही है वेलनेस क्रिएट होती है। चारों तरफ बहुत अच्छे से ट्रीज प्लांटेड है जिसकी वजह से AQI लेवल बहुत कम रहता है, आपको एक फ्रेशनेस फील होती है। एंड इफ़ इट्स रेनी सीजन, आपको बारिश के बाद जो एसेंस फील होती है सॉइल की, जो मिट्टी की जो खुशबू आती है यहाँ पे वॉक करते हुए, इट गिव्स यू अ वेरी गुड वेलनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जितने भी टावर्स हैं जो कि फॉरेस्ट के पास में जितने भी टावर्स हैं उन सब की बालकनी से फॉरेस्ट व्यू आता है। देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द फॉरेस्ट आपकी मेन रोड आती है।